हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन। दो पॉइंट दिए गए हमें, ये मान लीजिए पॉइंट है ए और ये है बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1 और 7 और इसका कोऑर्डिनेट है 4 एंड -3। ए बी दो पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें बीच में कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताना है जो कि इस पूरे लाइन को 2:3 रेशियो क्या दिया है, m1 रेशियो m2 2:3 रेशियो को इसमें m1 m2 से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इस पूरे लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दे। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट है P, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि क्या है, XY है, और ये इसको किस रेशियो में बांटता है, 2:3 में। मतलब ये वाला हिस्सा 2 है, मतलब AP रेशियो PB, ये है 2:3। मतलब ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 3 है रेशियो के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इनका रेशियो दे रखा है, और वो पॉइंट पूछा है कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जो कि इसको 2:3 में बांट देगा। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट होगा P, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, XY। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो में अगर दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला x का। और y का फॉर्मूला होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। x = अगर m1 लेंगे, ये अगर 1 होगा तो x वाला होगा 2 में, अगर m वाला 2 में लेंगे तो x वाला होगा m1 में, ठीक है। एक 1 रहेगा तो एक 2 रहेगा तो एक 1, और नीचे m1 प्लस m2 फिक्स है। इसी तरह y रहेगा तो m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो हमारा ए बी जो है ये हो जाएगा x1 y1 और ये है x2 y2, और ये क्या हमारा m1 रेशियो m2 है, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने लिख दिया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x = m1 की वैल्यू क्या है, m1 की रेशियो दिया गया है 2, मतलब यहाँ रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, ये है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -1, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो x = हो जाएगा 2 4 = 8 और 3 1 = -3 और नीचे है 2 3 हो जाएगा 5। तो 8 - 3 मिल जाएगा हमें 5 और नीचे है 5, मतलब x की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ भी इसी तरह पुट करेंगे। y = m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। तो y = 2 3 = 6, ये हो गया -6 और प्लस 3 7 = 21 अपॉन 2 3 हो जाएगा 5। तो y = 21 - 6 करेंगे, मिलेगा 15/5 सॉरी 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इसका कोऑर्डिनेट पूछा था कि वो कौन सा पॉइंट होगा। तो पॉइंट क्या हमारा, पॉइंट है P XY, ठीक है, पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है XY की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और y की वैल्यू है 3, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें हमें ट्राइसेक्शन बनाना है। ट्राइसेक्शन का मतलब इसमें 3 सेक्शन हमें बांटने हैं, ठीक है, बराबर। ये मान लेते हैं ए हो गया
और ये मान लेते हैं बी है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये है -2 -3। ठीक है, -2 और -3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सॉरी ए का कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3। ये दिया है ए बी का कोऑर्डिनेट। इस लाइन को हमें 3 हिस्सों में बांटना है, तो इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं बराबर बराबर। ठीक है, ए बी हो गया था, इसको मान लेते हैं सी है और ये है डी। अब इसके 3 बराबर बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, ये तीनों हिस्से क्या है, बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ये जो कोऑर्डिनेट है ये सी और डी है, इनका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वाई है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वाई है, या फिर कुछ दूसरा ही मान सकते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। अगर 3 पार्ट में इसको हम बांट देंगे, ए सी सी डी और बी डी, अगर तीनों हिस्से बराबर होंगे तो इसका रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 1 और इधर कितना है 2। एक हिस्सा तो इधर है, रेशियो में निकालना है हम, इनका डिस्टेंस का हम रेशियो निकाल रहे हैं। एक हिस्सा तो इधर हो जाएगा और इधर हो जाएंगे 2 पार्ट, मतलब 1 पार्ट 1:2। ठीक है, ए सी रेशियो सी बी, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, ये रेशियो क्या बनेगा 1:2। इसी तरह से यहाँ का अगर रेशियो निकाले तो क्या होगा, ए से लेकर डी तक इधर 2 पार्ट होगा, मतलब 2 रेशियो, इधर क्या बचेगा 1 पार्ट, मतलब 2:1। तो दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। ये देखिए, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ये हो गया हमारा m1 रेशियो m2 और ये भी है m1 रेशियो m2। ठीक है, एक बार हमको ये वाला निकालना है, x1 y1 ये लेना है, m1 m2 ये लेना है, x2 y2 ये लेना है, और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, c का निकालना है। फिर इसी तरह से d का निकालना है, इन दोनों को लेना है, और m1 m2 लेना है 2:1 और d का पॉइंट निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं पॉइंट c का। ठीक है, पॉइंट c को अगर ले लेते हैं तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x = m1 की वैल्यू क्या है 1 है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 करेंगे 1 और 2 हो जाएगा 1 + 2। x = 2 का -1 में करेंगे -2 और 2 4 जा +8 अपॉन 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। तो 8 - 2 करेंगे मिलेगा 6/3, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये मिल जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। y = m1 y2। ठीक है, फार्मूला लिख देता हूं मैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 1, y = m1 की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 + 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 2 का -1 में करेंगे ये मिल जाएगा -2 अपॉन में 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3, मतलब y का पॉइंट आ जाएगा -3 - 2 मतलब -5/3। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट C पे। x की वैल्यू आ गई थी 2 और y की वैल्यू आ गई है -5/3। अब हम निकाल लेते हैं पॉइंट D पे। पॉइंट D, अगर पॉइंट D पे निकालेंगे, अब हमको क्या लेना होगा, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 क्या लेंगे 2:1। ठीक है, ये C का पॉइंट C का हमने m1 m2 ले लिया, निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं पॉइंट D पे। ठीक है, तो x = होता है, फार्मूला तो सेम है, m1 x2
m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1, तो m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का -2 में करेंगे तो माइनस का 4, 4 का 1 में करेंगे तो +4 अपॉन में 2 1 3 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 0/3। ठीक है, 4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0/3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, x की वैल्यू 0 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, तो y इक्वल टू, फार्मूला तो सेम है, m1/2 लिख लेता हूँ एक बार, m1/2 प्लस m2/y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, ये है 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है -1 अपॉन है m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, 2 का -3 में करेंगे ये हो जाएगा -6 और 1 का -1 में करेंगे ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 और 1 हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू मिल जाएगा -6 -1 मतलब -7/3। ठीक है, अब हम पॉइंट पे इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट C पे हमें x y की वैल्यू क्या मिली थी, 2 और -5/3, तो पॉइंट C का पॉइंट हम लिख लेते हैं, C ब्रैकेट x y यहाँ दिखा देता हूँ, पॉइंट C पे दिखा रहा हूँ। तो पॉइंट C का पॉइंट क्या था, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट आया हमारा 2 और -5/3, 2 और -5/3, ये तो हो गया एक्स वाले सी वाले का। और डी वाले पॉइंट पे हमारा आया है 0 और पॉइंट डी पे एक्स वाई की वैल्यू आई है 0 और -7/3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, एक बार जाके जरूर विजिट करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।